हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली स्टडी विद नाजिम में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के एमसीक्यू। तो फ्रेंड, आज से क्या हुआ करेगा, जो भी करंट अफेयर्स हुआ करेंगी रोज़ की, उसके हम एमसीक्यू देखे करेंगे जो कि हमारी परीक्षाओं में आने की संभावना हो जिसकी, और जो हमारी परीक्षाओं से रिलेटिव हो, तो वो एमसीक्यू हम देखेंगे। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 जून को। 7 जून को ही क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। देखते हैं इससे रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो फ्रेंड देखिए, विश्व में हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है खाद्य सुरक्षा दिवस को मनाने का। तो देखिए फ्रेंड, इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के प्रति उन लोगों को जागरूक करना है जो सही मानक वाले भोजन यूज़ नहीं करते। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि अक्सर क्या होता है कि हम लो क्वालिटी का फूड क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है हमें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड, उसी को जागरूक करने के लिए हमारे फूड में कौन कौन से मानक होने चाहिए, उसे जागरूक फैलाने के लिए हर साल या प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें फ्रेंड इस साल की या इस वर्ष की थीम क्या है, तो फ्रेंड इस वर्ष की थीम है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की कि खाना मानक जीवन बचाते हैं। देखिए, थीम से ही आपको बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो रहा है कि खाना मानक जीवन बचाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अक्सर यहाँ से थीम भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। बात करते हैं फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन। तो फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन है, मेकेदातु बांध किस नदी पर बनाए जाने की मांग है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में हो सकता है ये पूछा भी जाए, क्योंकि फ्रेंड्स ये अक्सर ही न्यूज़ में रहता है कुछ टाइम बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मेकेदातु बांध की, तो फ्रेंड ये नर्मदा नदी पर बनाए जाने की मांग है, परंतु अभी तक ये बना नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर अंतर्राज्यीय विवाद है। अब देखते हैं किस किस के राज्यों के बीच में ये विवाद चल रहा है, इसे थोड़े डिटेल से देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मेकेदातु जो है बांध है वो किस नदी पर बनाया जा रहा है? फ्रेंड ये नर्मदा नदी पर। तो नर्मदा नदी से रिलेटिव आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो अगर हम बात करें फ्रेंड कावेरी नदी, तो फ्रेंड कावेरी नदी जो है वो तमिल भाषा में इसे पोन्नी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड, देखिए विवाद क्या है। तो देखिए फ्रेंड, केरल और तमिलनाडु के मध्य क्या चल रहा है, इसको लेकर विवाद चल रहा है। काफ़ी साल पुराना ये विवाद है, तो ये आपको ध्यान रखना है, डिटेल में इसे पढ़ना है। अब बात आती है फ्रेंड, हम देखेंगे यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड देखिए, कावेरी नदी को हम क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं किसे? कावेरी नदी को। और ये दक्षिण भारत की जो है फ्रेंड्स, ये चौथी सबसे बड़ी नदी है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें फ्रेंड, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो फ्रेंड कावेरी नदी का उद्गम जो हुआ वो हुआ ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। अगर हम बात करें इसकी सहायक नदियाँ, बहुत महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से एग्जाम में मैचिंग के तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? अर्कवती, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ, शिमसा, काबिनी, भवानी और हरंगी। तो आपको इतने पॉइंट्स यहाँ से याद रखने हैं। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद निपटारे हेतु संविधान में कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? यानी अगर कोई दो राज्यों में विवाद है तो उसको निपटाने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद में जिक्र किया गया है? तो फ्रेंड वो किया गया है अनुच्छेद 262 में। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक घोषणा किन दो देशों के मध्य हुई? फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मालूम करा जा रहा है कि किन दो देशों के मध्य हुई। तो फ्रेंड ये हुई है यूएसए और यूके के मध्य अटलांटिक घोषणा हुई है। इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? कि व्यापार को सरलतापूर्वक करना। तो फ्रेंड यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें सामने आई हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 की। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 है, साइक्लोन बिपरजॉय का नाम किस देश ने रखा? बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स ये बिपरजॉय। तो फ्रेंड ये देश क्या नाम है? इस साल का प्रथम साइक्लोन है। अगर हम बात करें फ्रेंड, इसका नाम किसने रखा बिपरजॉय? तो इसका नाम रखा है फ्रेंड्स बांग्लादेश ने। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड 6 क्वेश्चन है,
मौद्रिक नीति में कितने सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है कि चर्चा में रहा है कि मौद्रिक नीति, तो फ्रेंड अभी मौद्रिक नीति की कमेटी की मीटिंग हुई है, तो वहाँ सर ये इसलिए न्यूज़ में रहा है। तो अगर हम बात करें फ्रेंड मौद्रिक नीति में या मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो फ्रेंड 6 सदस्य होते हैं, यानी कि 6 सदस्य होते हैं। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में, बात करते हैं फ्रेंड। देखिए मौद्रिक नीति समिति क्या है। तो फ्रेंड देखिए ये क्या है, ये देश की विभिन्न दरों के निर्धारण के लिए मानक दर तय करने वाली समिति को मौद्रिक समिति कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा रेपो रेट पढ़ा होगा, रिवर्स रेपो रेट पढ़ा होगा, CR पढ़ा होगा, SLR। तो फ्रेंड इसके जो ब्याज की दरें जो होती हैं उसका जो मानक जो तय करता है या निर्धारण करता है वो कौन करती है फ्रेंड, मौद्रिक नीति समिति करती है। अगर हम बात करें फ्रेंड मौद्रिक नीति समिति के क्या नाम है अध्यक्ष कौन होते हैं, तो फ्रेंड्स वो होते हैं RBI के गवर्नर होते हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड ये किसके अंतर्गत कार्य करती है मौद्रिक नीति समिति, तो फ्रेंड्स ये RBI के अंतर्गत क्या करती है, कार्य करती है। तो फ्रेंड इसके RBI के जो गवर्नर होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं किसके, मौद्रिक नीति समिति के। अब बात आती है इसकी संरचना की। तो फ्रेंड देखिए इस समिति में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित किए गए सदस्य होते हैं तथा 3 सदस्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं फ्रेंड 7वां क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा खखोव का कौन सा, खखोव का बांध किस देश में स्थित है। तो फ्रेंड ये है यूक्रेन में। फ्रेंड्स हुआ क्या, रूस ने आक्रमण करा है किस पर, यूक्रेन पे। तो फ्रेंड वहीं उसी कार्रवाई में हाल फिलहाल में क्या हुआ है, खखोव का बांध पूरी तरीके से नष्ट हो गया है, जिससे यूक्रेन में बाढ़ आने की संभावना उत्पन्न हो गई है। तो फ्रेंड ये आपको याद रखना है, मैचिंग में भी यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है आज का, मेमोन सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो फ्रेंड ये अभी चर्चा में रही है, क्योंकि मेमोन सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये देखिए फ्रेंड यहाँ से ही आपको दिख रहा है कि ये सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है, मेमोन कैसी ज्वालामुखी है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। तो अभी ये फूटी है, इससे न्यूज़ निकल के आई है, ये चर्चा में रही है। तो आपसे मालूम कर रहा है ये कि किस देश में स्थित है। तो फ्रेंड ये फिलीपींस में स्थित है। किस देश में स्थित है, ये फिलीपींस में स्थित है। अगर हम बात करें फ्रेंड कौन से प्रांत में, प्रांत भी पूछा जा सकता है, तो ये अल्बे प्रांत में स्थित है। और अगर हम बात करें कौन से द्वीप पर, तो आपको द्वीप भी याद रखना है फ्रेंड्स, ये द्वीप है लुजोन द्वीप पर ये पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मेमोन सक्रिय ज्वालामुखी। तो आपको यहाँ से ध्यान देने वाली बात है। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 की। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में हर घर नल से जल पहुंचने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है। सरकार का कितना कब तक का लक्ष्य है हर घर जल पहुंचाना। तो फ्रेंड्स ये है 2024 तक हर घर जल पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। देखते हैं इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो फ्रेंड हाल ही में WHO की रिपोर्ट आई है, इसलिए ये योजना चर्चा में रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है, अगर जल जीवन मिशन कामयाब होता है 2024 तक, तो फ्रेंड्स ये क्या हो सकता है, यहाँ से 4 लाख मौतों को रोक सकता है। जो डायरिया की मौतें होती हैं फ्रेंड उन्हें रोक सकता है। और साथ ही में $101 बिलियन की बचत भी हो सकती है। और साथ ही में 66.6 घंटे की बचत होगी, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। तो फ्रेंड ये किसका अनुसार है, WHO की रिपोर्ट के अनुसार, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है, देखिए फ्रेंड 5 राज्यों ने क्या कर लिया है, 100% लक्ष्य को हासिल कर लिया है। कौन कौन से राज्य हैं आपको ध्यान देना है, गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, पंजाब। और जबकि 2 UT ने भी 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। बात करते हैं फ्रेंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, देशद्रोह का संबंध किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड ये भी न्यूज़ में रहा है द हिंदू में। तो देशद्रोह का क्या है फ्रेंड, देखिए अक्सर क्या हो रहा है देश में, अगर सरकार की कोई आलोचना करता है तो वो डायरेक्ट क्या करती है, देशद्रोह का मामला करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो फ्रेंड यही इसलिए न्यूज़ में रही है ये न्यूज़। तो फ्रेंड अगर हम बात करें इसका संबंध कौन सा अनुच्छेद से है, तो फ्रेंड अनुच्छेद 124A से है। तो फ्रेंड ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद नहीं, IPC की धारा 124A के तहत। तो आपको ये ध्यान रखना है। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।